नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। एमपी का बजट, जी हां, शिवराज सरकार के अंतिम कार्यकाल का बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है। बजट में हर एक वर्ग को ध्यान रखा गया, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बजट के विश्लेषण को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जुड़े हुए हैं। क्या चल रहा है, क्या बजट में आपने पेश किया है इस बार? और बजट आपने पूरा सुना होगा। बजट की हमने कुछ प्रतियां, प्रमुख बिंदुओं की हमने बांट भी दी है प्रेस को। निश्चित रूप से जनता की भावनाओं का सम्मान करने वाला बजट है, विकास का बजट है, सभी वर्गों का हमने समावेश इसमें किया है। विशेष रूप से हमने नारी शक्ति पर हमने फोकस किया है। नारी शक्ति, किसान शक्ति, उन सब पर हमने फोकस किया है। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो शुरू की है, इसकी वास्तव में जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आपने ही चुना, आपको नहीं लगता कि इस बार बजट जो बड़ा लोक लुभावन वादे वाला है, चुनावी बजट है, चुनावी साल वाला है? सरकार का बजट मुझे लगता है कि चुनाव को देख करके नहीं आता है, प्रदेश की सारी समस्याओं को देख करके आता है और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है और कितना विकास हम कर सकते हैं उस पर आता है। ये बजट का डीएनए कौन सा वाला है, चुनावी वाला है या विकास वाला है? विकास। लेकिन विपक्ष कह रहा है इस पूरे मामले पर, विपक्ष इस पूरे मामले पे कह रहा है बड़ा खोखला बजट है ये। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे। पहले तो उनके धैर्य को जरा देखे कि उन्होंने पिछला बजट भी इस हाउस में सुना नहीं और अभी भी उन्होंने पूरा बजट सुना नहीं। तो जब बजट में क्या आया है, जब उनको पता ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो विरोध किस बात का कर रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जिन्होंने बजट पेश किया है और बता रहे हैं कि ये बजट विकास वाला है। कैमरामैन विजय सेचकर के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ 24 भोपाल। तो देखिए, किसानों के लिए इस बजट में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की है, लेकिन वित्त मंत्री का कहना है कि ये विकास का बजट है। प्रदेश की जनताओं के हित में उनके हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया है। और लेकिन देखिए, आधी आबादी, महिलाओं पर फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस किया है, मिलेट मिशन का आगाज किया गया है और शिक्षा पर भी फोकस्ड है, हेल्थ पर भी फोकस्ड है। देखिए, चुनावी साल है और हर एक वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट में किया गया है। तो एक एक करके हम बता रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए इस बजट में क्या खास है। किसान कल्याण के लिए 3,200 करोड़ का ये प्रावधान रखा गया है। किसानों को हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही साथ फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, किसानों को क्या 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 मिला, ये हम आपको बता रहे हैं। डिफॉल्टर किसानों का कर्ज भी सरकार की तरफ से चुकाया जाएगा। और देखिए, किस योजना को कितना लाभ मिला है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 और महिला स्वयं सहायता के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान है और आहार अनुदान के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और साथ ही साथ सीएम लाडली बहना योजना के लिए 7,000 करोड़। देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश। आधी आबादी, जिस तरीके से कहा जाता है कि महिलाओं का वोट बैंक जिस तरफ जाता है, वो एक अहम निर्णायक भूमिका निभाई जाती है। और इसी वजह से देखिए, 1 लाख सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। युवाओं को भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। कौशल विकास योजना की शुरुआत होगी और स्कूलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्योंकि देखिए, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सी महिलाओं का इसमें हो जाएगा। जो अब देना होगा लाभ तो देख, हमारे पास भी नातन है, देना होगा तो हम भी करवा सकते हैं। हम दिवरी गांव में रहने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छा काम किया उनने। हाँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको अच्छा लग रहा, बहुत खुशी महसूस हो रही सब बहनाओं को। मुख्यमंत्री ने जो योजना निकाली है लेडीज़ों के लिए 1,000 रुपये देने के लिए, ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इससे ज़्यादा भी देना चाहिए कि गरीब लेडीज़ों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो दिल मांगी मोर। हालांकि महिला खुश है, लेकिन एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है कि हमें और भी देना चाहिए और डिमांड यहां पर कहीं ना कहीं और करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। एक एक करके बता रहे हैं। नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख से ज्यादा का प्रावधान है और हिंदुत्व पर भी देखिए यहां पर फोकस किया गया है। चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक निर्माण किया जाएगा।
और साथ ही साथ हर एक सेक्टर के साथ साथ हिंदुत्व पर भी पूरी तरीके से फोकस्ड है। सागर में संत रविदास स्मारक का डेवलपमेंट किया जाएगा। ओरछा में रामराजा मंदिर का डेवलपमेंट विकास किया जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। इसको लेकर सरकार ने 12वीं के छात्रों को पास होने पर स्कूटी देने का ऐलान किया है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी कुमार इंदर ने स्कूल के बच्चों से बातचीत की। सुनिए क्या कहना है स्कूली बच्चों का। देखिए अंकल, पहले बात तो ये सब जो है स्कूटी ऐसा मिलना नहीं है। सरकार वैसे तो पैसा खर्च करा नहीं रही है। अच्छी बात है सर, हम लोग ऐसे में आगे और पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। और अगर हुआ ये तो और लोग मेहनत करेंगे अगले साल से। मामा को धन्यवाद। मामा को धन्यवाद। आप सुन रहे थे किस तरीके से देखिए स्कूली स्टूडेंट्स सीएम का आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ऐसे कुछ प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाता है तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद मोटिवेट होता है। आप स्कूली स्टूडेंट्स को सुन रहे थे, उनका कहना है कि इससे उन्हें आगे बढ़ने की और ज्यादा एक मोटिवेशनल मिलता है और साथ ही साथ उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया है। और देखिए बजट में हिंदुत्व पर भी फोकस किया गया है। अलग अलग मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर है उसको भी डेवलप किया जाएगा। सिंचाई के लिए देखिए क्या कुछ है, हम आपको बता रहे हैं 11,050 करोड़ रुपए का प्रावधान है और किसान कल्याण के लिए 3,200 करोड़ रुपए। तो फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान, देखिए कहा जाता है कि अगर किसान खुश है, किसान डेवलपमेंट कर रहा है तो देश प्रदेश का विकास खुद ब खुद होता है। तो देखिए इस बजट में किसानों को भी साधने की कोशिश की गई है। सिंचाई के लिए और किसान कल्याण के लिए 3,200 करोड़ रुपए का ये प्रावधान है। किसानों को हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो डिफॉल्टर किसान है उसका भी कर्ज सरकार खुद चुकाएगी। तो उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज से आगाज हो चुका है और पहले दिन की बात करें तो पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ और अभिभाषण के खत्म होने के बाद बजट सत्र की कार्रवाई 2 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई। अब गुरुवार सुबह 11 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अजय चंद्राकर और ब्रिज मोहन अग्रवाल ने आरक्षण मामले में कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ लगी याचिका पर हंगामा किया और हंगामे के बीच राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ने लगे। अजय चंद्राकर ने कहा कि जब राज्यपाल पर विश्वास ही नहीं है तो अभिभाषण का आखिर क्या मतलब है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी आज से बजट सत्र का आगाज हुआ है। आज राज्यपाल ने अभिभाषण के साथ इस बजट का आगाज किया और आज क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। महामहिम ने 20 मिनट में अपना पूरा स्पीच कंप्लीट किया। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष जी, देखिए बजट का आगाज हो चुका है, हंगामेदार रहा, लेकिन ओवरऑल आज के दिन क्या कुछ खास रहा? देखिए राज्यपाल का अभिभाषण ही एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है आज के पहले दिन के हिसाब से यदि जिक्र किया जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर जो करने वाली जो बात थी, जो देखने को मिला, वो विपक्षी तेवर। दरअसल राज्यपाल अपने अभिभाषण की शुरुआत करने ही वाले थे, उसके पहले जो बीजेपी के जो विधायक है सदन के भीतर, उन्होंने इस बात को लेकर जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया, शोर शराबा किया कि राज्यपाल से यह अभिभाषण नहीं पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल के विरुद्ध ही हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया हुआ है। तो ऐसे में ये औचित्य नहीं है इस बात का कि राज्यपाल सरकार की तारीफ में सरकार के ही मुद्दों को अपने अभिभाषण में शामिल करें। राज्यपाल का अभिभाषण कैबिनेट से अप्रूव होता है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही राज्यपाल अभिभाषण का जिक्र सदन के भीतर करते हैं। तो विपक्ष इस बात को लेकर ही सवाल उठा रहा था कि जिस सरकार का भरोसा राज्यपाल जैसी स्थापित संस्था जो है, संवैधानिक संस्था जो है, उससे नहीं है, तो ऐसे में इस अभिभाषण का कोई औचित्य रह नहीं जाता। हालांकि विपक्षी शोर शराबा चलता रहा और विपक्षी शोर शराबे के बीच राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते रहे। हालांकि उम्र एक बड़ा
आड़े बनकर आया राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। जी तकरीबन 20 मिनट ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा और उसे अंततः जो सदन की एक परंपरा है कि पढ़ा हुआ मान लिया जाता है राज्यपाल के अभिभाषण को अलग अलग कारणों की वजह से, वैसी स्थिति सदन में देखने को मिली है। हालांकि आज सदन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण के बाद खत्म हो गई। कल दूसरा दिन होगा और कल दूसरे दिन से ये आशंका जताई जा रही है, इस बात के संकेत जैसे कि आज विपक्षी विधायकों ने दे दिया था राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विरोध करने के बाद, कल से ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार जो विपक्षी सदस्य हैं वो करते नजर आएंगे। इस बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे सीएम हाउस में होनी है और बीजेपी विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष के निवास में होनी है, जहां पर आने वाले दिनों की कार्रवाई तय होगी। साथ ही साथ विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दों की फहरिस्त तैयार करेगा कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और सत्ता पक्ष के जो विधायक होंगे वो विपक्ष के हमलों का प्रतिकार किस रूप में सदन के भीतर करते नजर आएंगे। उसकी रणनीति आज सीएम हाउस में होने वाली विधायक दल की बैठक में बनाई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए। तो आज जो देखिए कांग्रेस की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से अगली कल का क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। और यहां रुक रही एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।